बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो इंदौर से खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव लाल पोटली। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम को सबूत मिला है। जांच में लाल पोटली सामने आई है और इसी लाल पोटली में बंद है राजा की हत्या का राज। और सूत्रों के अनुसार इसी लाल पोटली में राजा की हत्या का राज बंद है और इस लाल पोटली में राजा की हत्या के जुड़े हुए सबूत हैं, अहम सबूत हैं। कोर्ट में इसी सबूत को दिखाकर शिलांग जेम्स और चौकीदार बल्लू की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड ली गई थी। इंदौर में जांच के दौरान शिलांग एसआईटी को अहम सबूत मिले हैं। लाल कपड़े में बंद सबूत राजा रघुवंशी की हत्या के राज खोलेंगे। सोनम के सेफ हाउस से लेकर कातिल गली तक हर एक एविडेंस शिलांग पुलिस के पास मौजूद है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजा हत्याकांड में एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं और लाल पोटली का जिक्र हो रहा है जिसमें हर एक एविडेंस बताया जा रहा है और इसी एविडेंस को दिखाकर यहां लगातार पूछताछ हो रही है, छानबीन हो रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। लाल पोटली जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसमें अहम सबूत हैं, वो तमाम एविडेंस है जिसको लेकर शिलांग पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वही लाल पोटली जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े तमाम अहम सबूत हैं। राजा हत्याकांड को लेकर एक और बड़ी अपडेट। ग्वालियर में लोकेंद्र तोमर को उसका मेडिकल कराया गया है। शिलांग पुलिस ने मेडिकल कराया है। कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस ले जाएगी। तो लोकेंद्र तोमर को बीते कल पकड़ा गया और आज उसका मेडिकल कराया गया है। कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलांग ले जाएगी पुलिस। फिलहाल बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सोनम रघुवंशी के पास जो बैग था जिसमें कैश और ज्वेलरी थी, वो बैग भी लोकेंद्र तोमर के ही पास था। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोकेंद्र तोमर का ग्वालियर में मेडिकल कराया गया है। कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस इसको शिलांग लेकर जाएगी। तो ये बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा हत्याकांड को लेकर एक एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लाल पोटली का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तमाम एविडेंस बताए जा रहे हैं। शिलांग पुलिस ने वो एविडेंस कोर्ट में पेश करके ही जो ट्रांजिट रिमांड्स लिए हैं वो, और साथ ही आपको अब ये भी बता दें कि लोकेंद्र तोमर जिसको मेडिकल कराया गया है और अब कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा। करतार हमारे साथ लाइव जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। करतार, लोकेंद्र तोमर को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, मेडिकल करा लिया गया है, क्या और अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से कल शिलांग पुलिस ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर में जिस तरीके से उसको यहां से हिरासत में लिया गया, लगातार पूछताछ की गई। कल रात को ग्वालियर रखा गया। ग्वालियर में आज अभी ठीक 2 मिनट पहले यहाँ ये ट्रॉमा सेंटर है, जहां उसका मेडिकल है वो कराया गया। मेडिकल होने के बाद में अभी लोकेंद्र यहाँ से रवाना हुआ है। पुलिस उसको लेकर सीधा कोर्ट पहुंच रही है। कोर्ट में जाकर उसकी ट्रांजिट रिमांड है वो ली जाएगी और उसके बाद में फिर लोकेंद्र को यहाँ से शिलांग और इंदौर पुलिस लेकर सीधे इंदौर जाएगी। क्योंकि इंदौर में जिस अपार्टमेंट में सोनम रघुवंशी रही थी वो लोकेंद्र तोमर का है और लोकेंद्र तोमर से पूछताछ इसलिए और की जा रही है क्योंकि उसका एक जिस तरीके से राज और सोनम के द्वारा बताया गया था कि लोकेंद्र के पास उनका एक बैग है, उस बैग में कुछ पैसा था, रिवॉल्वर थी, कुछ ज्वेलरी थी। वो बैग उसने इंदौर में छोड़ा था। उसके बाद में इंदौर में वहां पर पूछताछ की गई। जेम्स ने बताया कि वो जो ब्रोकर था कि मेरा जो फ्लैट मैंने दिलवाया था वो फ्लैट लोकेंद्र तोमर का था। बाद में शिकंजा कसते हुए सीधे लोकेंद्र तोमर के पास पुलिस पहुंची है और पुलिस ने उससे अपनी हिरासत में लेकर लगातार हालांकि अभी कोई खुलासा नहीं किया लोकेंद्र तोमर से। जिस तरीके से अभी बात हुई, लोकेंद्र का कहना था कि इसमें सारी जो जानकारी है वो हम 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बताएंगे। उसने सिरे से इस बात को नकारा कि मेरा सोनम से कोई परिचय है। जब उससे पूछा गया कि आपका अगर परिचय नहीं है तो जेम्स की चैट में आपका नाम कैसे आया, तब उसने बोला कि हाँ मेरा रूम है, मेरा जो फ्लैट था वो किराए पे उसने ले रखा था, लेकिन सोनम से मेरा कोई परिचय नहीं है। तो इस तरीके की बातें लोकेंद्र तोमर द्वारा की गई है। लेकिन पुलिस तमाम इंट्रोगेशन है वो करेगी। अभी कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, वहां उसकी ट्रांजिट रिमांड है वो ली जाएगी और उसके बाद में फिर उसको इंदौर ले जाया जाएगा, जहां उसको जो फ्लैट था उस फ्लैट में जाकर देखा जाएगा कि आखिरकार जो बैग था वो कहाँ है, कहाँ इन्हें डिस्ट्रॉय किया। क्योंकि जिस तरीके से वहां का जो ब्रोकर है और ब्रोकर के साथ में जो वहां का जो प्यून है उनके द्वारा बताया गया
बैग था उस बैग को यहाँ से हमने फेंक दिया और उसको जला दिया, तो वो स्थान भी देखा जाएगा कहाँ बैग को डिस्ट्रॉय किया गया, जलाया गया। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो पुलिस कलेक्ट करेगी, जो पुलिस के सामने तमाम जो पहलू हैं उन पे उनको जिस तरीके से काम पुलिस कर रही है, शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस मिलकर उस लोकेंद्र तोमर से पूछताछ कर तमाम जानकारियां कलेक्ट करेगी कि बैग कहाँ है, बैग में ज्वेलरी थी वो कहाँ है, पैसा कहाँ है, और उसकी रिवाल्वर जिस तरीके से बताई जा रही है वो कहाँ है, और इसके किस तरीके से कनेक्शन हुए, किस तरीके से जुड़ा। जिस तरीके से अभी हालांकि लोकेंद्र ने इसको सिरे से खारिज किया है, लेकिन क्या शिलांग पुलिस जिस तरीके से जानकारी कलेक्ट कर रही है कि लोकेंद्र की भी सोनम से कोई बात हुई क्या, सोनम से परिचय नहीं बिना होने के चलते सोनम को रूम कैसे दे दिया गया। सोनम उसी के किराए पर मकान था, जो फ्लैट था उसमें किराए से रही थी। 9 फ्लैट हैं उसके बताए जा रहे हैं, लोकेंद्र तोमर के इंदौर में है और ग्वालियर में भी फ्लैट है, उसकी फैमिली भी लोकेंद्र की ग्वालियर रहती है। तमाम पूछताछ लोकेंद्र से अब करने का सिलसिला है वो जारी है जी। निश्चित तौर पर। और अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें, चूंकि अभी तो कोर्ट में भी पेश करना है उसे और ट्रांजिट रिमांड लेनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग कब तक बताई जा रही हो सकती है, जो जानकारियां हैं जो साझा की जाएंगी पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी तमाम जो जांच है वो जांच पड़ताल की जा रही है। अभी हम कोई कुछ भी बोलने से पुलिस बच रही है, पुलिस अभी बोलने से मना कर रही है। पुलिस हालांकि हो सकता है 1-2 दिन में इसके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन लोकेंद्र तोमर ने खुद से कहा कि मैं इसको लेके प्रेस रिलीज जरूर जारी करूंगा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा किराया से जो फ्लैट है वो जरूर लिया था सोनम ने, ये बात बिल्कुल सही है, और ब्रोकर के थ्रू लिया था, मैंने डायरेक्ट नहीं दिया। तो ऐसी तमाम चीजें लोकेंद्र अपनी सफाई दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। लोकेंद्र का जो वकील है वो अपना तर्क रख देगा, जिस तरीके तमाम तर्क हैं वो दिए जाएंगे लोकेंद्र की तरफ से। पुलिस अपना तर्क रखेगी, पुलिस अपनी बात रखेगी किस तरीके से लोकेंद्र इसमें सहयोगी था, लोकेंद्र का क्या क्या रोल था, किस तरीके से इसमें आरोपी है उसको सह आरोपी बनाया गया, कि उस पूरे मामले में 8वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया है। लगातार परतें खुलती जा रही है, धीरे धीरे करके जो आरोपी है उन तक पुलिस पहुंच रही है। पुलिस हालांकि कोई भी आरोपी इससे बच नहीं पाएगा, पुलिस का साफ कहना है, चाहे कोई भी आरोपी कहीं भी छुपा हो, किसी भी तरीके से उसने सहयोग किया हो, किसी भी तरीके से उस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, हर आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी। उसी के थ्रू शिलांग पुलिस शिलांग से चलकर सीधी इंदौर आती है, इंदौर से ग्वालियर आती है और वहां से गिरफ्तार। इस केस से जुड़ा हर एक सच जनता के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक